अपा अपार पार नहीं पावा। परम जोत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करई। पाप पुण्य दो निर्वरई। फफा बिन फूलहा फल होई। तां फल फंक लखै जो कोई। दूण न परई फंक बिचारै। तां फल फंक सबै तन फारै। ਬੱਬਾ ਬਿੰਦ ਹੈ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾ। ਬਿੰਦ ਹੈ ਬਿੰਦ ਨਾ ਬਿਸ਼ੁਰਨ ਪਾਵਾ। ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ। ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਹੈ। ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार कृपा बख्शिश कीती है। सतगुरु जी दी अमृतमयी पावन बाणी दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप जी बड़े सत्कार सहित श्रवण कर रहे सी। राग गौड़ी दे विचों भगत कबीर साहब जी की उचारण की हुई और गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे 340 नंबर पन्ने तो आरंभ हुंदी मुबारक बाणी 52 अखरी दी लड़ीवार कथा विचार आप सरबत संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन दर दी हाजरी भरदियां होया निता प्रति श्रवण करते हो। गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दी 52 अखरी इसे ही राग राग गौड़ी दे विचों आप जी ने संगती रूप विच उस दी विचार सांझी कीती है श्रवण कीती है। इस पावन बाणी दे 3 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सुनिया है 27, 28 अते 29 नंबर। 52 अखरी संस्कृत दे 52 अखरां तो प्रतीक लैके जिस विच पुराने संस्कृत दे कवि 52 अखरी दे पैटर्न उत्ते अपनी कविता लिखते सन। उस ढंग नूं अपना के तरीके नूं अपना के कबीर साहब जी ने अपनी 52 अखरी रची है। इसे तरह ही धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने 52 अखरी नाम की बाणी की रचना की है। और आपां फिर इस गल नूं दोबारा चेते विच रखीए कि ना तो इस विच पंजाबी दे पूरे 35 अखर मौजूद हैं ते ना ही इस विच संस्कृत के 52 अखर दोहां ही 52 अखरियां विच मौजूद हैं। इसका मूल कारण है कि तरीका संस्कृत की 52 अखरी का रखा गया है पर बाणी जिहड़ी है वो गुरमुखी विच उचारण की गई है। और संस्कृत के जिहड़े अखर वर्णमाला दे
पंजाबी विच गुरमुखी विच रूपांतरित हो सकते सन, केवल उन्हां अखरां दे प्रतीक वरत के ही सतगुरु जी ने अपना उपदेश जिहड़ा है वो अंकित किया है, रचिया है। सो सतगुरु महाराज जी की पावन बाणी विचों आपां कबीर साहब जी की इस पावन बाणी की विचार साझी करते हैं। कबीर साहब कहते ने, वो अकाल पुरख वाहिगुरु अपार भाव, जिसदा पारला पासा, जिसदा कोई एक सिरा, जिसदी कोई एक पासे की हद बिल्कुल नहीं। जीव दा अंतर आत्मा मन, इसकी बुद्धि, इसके ज्ञान इंद्रे, उसका कोई सिरा पकड़ नहीं सकते। भाव इसकी ताकत तो समर्था तो बहुत परे है। और दूसरी गल नाल ही कही कि परम जोत स्यों परचौ लावा। वो परम जोत भाव सब तो वड्डा प्रकाश का सोमा अकाल पुरख सर्वव्यापी जोत वाला वो मनुख के हिरदे अंदर ही वास रखता है। परचौ दा अर्थ हुंदा है परचा लेना, सोझी, ज्ञान, विवेक, जानकारी। इसनूं असीं कहंदे हां किसी चीज़ बारे सोझी हो जाण नूं असीं शब्द वरतदे हां परचा करना। कलगीधर साहब जी ने जो साडी रवायत और परंपरा विच, इतिहास और लिखत साहित विच ये जिक्र है कि महाराज सच्चे पातशाह ने सानू तीन गल्लां कहियां सन कि पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। दरअसल कुछ नियम ऐसे होंदे हन जिहड़े सुखल्ले ही सानू याद रहिंदे ने, चेते च रहिंदे ने, और असीं उन्हां नूं जीण दी कोशिश करदे हां। वो नियम कई बार बहुत डूंगी फिलासफी नूं सधारण जिहे रूप दे विच सौखे जिहे ढंग दे नाल पेश कर दिंदे ने। जिवें गुरु नानक महाराज जी दे 3 उपदेश, अकाल पुरख दा नाम जपना, धर्म दी किरत करनी ते वंड के छकना। ये जन साधारण नूं भी 3 गल्लां सौखियां याद ने, और गुरु नानक महाराज जी की फिलोसफी नूं, विचारधारा नूं सौखे ढंग नाल तिन्ने गल्लां बड़ियां स्पष्ट जिहियां बयान कर दिंदियां ने। इसे तरह सिखां दी कौमीयत नूं, सिख दी सुरत विच किहड़ी चीज़ दा टिका रहिंदा है ते रहना चाहिदा है, सिख दा आदर्श की है और सिख पूजा किस दी करदा है, इस समूची विचार नूं बड़े संखेप और सौखे जिहे ढंग नाल बयान करन लई असीं ये 3 गल्लां दा जिक्र पढ़दे सुनदे और करदे हां। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। इस विच जिहड़ा दूजा शब्द वरतिया जांदा है परचा शब्द का, मन दा परचा शब्द नाल जोड़ना है। परचे दा भाव हुंदा है सोझी, कि सिख नूं गुरु दे कहे हुए उपदेश की सोझी रवे। सिख ने सोझी हासिल करनी है जो गुरु की बाणी विच, सतगुरां दे शब्द विच उपदेश सिद्धांत दृढ़ करवाया गया है, जो गुरमत का मार्ग दसिया गया है। सिख नूं उस तों अवगत रहना चाहिए है, जानकार रहना चाहिए है, ताकि वह गुरमत तो इधर उधर जाके थिड़क ना जाए। पूजा केवल अकाल की करनी है, जो काल समय की बंदश तो मुक्त हस्ती है। अपने मन नूं परचाउणा है, मन नूं सोझी ज्ञान देण दी कोशिश करनी है, यतन करना है गुरु दे शब्द दा। और समुचे खालसे दे दर्शन ही असल दीदार हन गुरु दे। ये सिख ने अपनी सुरत विच 3 गल्लां बिठा लैणियां हन। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच परचा, परचे और परचौ शब्द इस रूप विच वखरे वखरे ढंग नाल वरते गए ने। एक जगह ते गुरुदेव आखदे ने, ऐसो परचौ पायो, करी कृपा दयाल बीठलै, सतगुर मुझै बतायो। कहते हुण मन नूं ऐसी सोझी आ गई, मन ऐसे ज्ञान नाल परच गया है, अवगत हो गया है, जानकार हो गया है, मन नूं ये सोझी प्राप्त हो गई है। मन अंदर इस ज्ञान का, विवेक का प्रकाश हो गया है। और ये कृपा कित्थों होई? करी कृपा दयाल बीठलै, सतगुर मुझे बतायो। संखेप विच एक गल समझ लईए, एक ज्ञान है जो भौतिक बाहरी रूप विच असीं धन बारे, पदार्थ बारे, संसार दीयां चीज़ां बारे
ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸਮਝੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੱਭਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
जीना शुरू कर। उन्होंने महाराज कहते ज्ञानी ताहे बखान, ये है असल ज्ञानी, इन्हें ज्ञान की सार जानी। नहीं तो तुसीं वेखना साडे कोल ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज हुंदे ने, असीं बहुते पढ़दे हां, बहुते समझण की कोशिश करते हैं, बहुते कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, पर व्यवहार उत्थे ही खलोता रहिंदा है, कर्म उत्थे ही रहिंदे, कर्म विच कोई भी तब्दीली नहीं हुंदी। इहदा मतलब है जिहड़ी कर्म च तब्दीली नहीं हो रही, गुरु साहब जी का बख्शिश किया होया उपदेश जिहड़ा है वो जीवन विच हंडाया नहीं जा रहा, तां ही कोई फर्क नहीं पैंदा। नहीं तो यह किवें हो सकदी है गल कि गुरु की गल जो पढ़ी जा रही, सुनी जा रही, कथी जा रही, गाई जा रही है, वो कुछ होर कह रही है, उसका इशारा किसी होर पासे है, तो साडा जीवन किसी होर पासे चल रहा होगा। इसका मतलब किते तां कोई गल है ना। सतगुरु महाराज के जिस बचन नूं मैं पढ़िया, जिसनूं मैं कथिया ते बयान किया, जे उसनूं मैं हंडाउण दी जीण दी कोशिश नहीं की तो मेरे बौद्धिक पद्धर नूं तां उच्चा चुक देगा, पर किरदार नूं उच्चा नहीं चुक सकेगा। इस करके बड़े वड्डे वड्डे बौद्धिक पद्धर दे उच्चे लैवल ते पहुंचे हुए लोग जिहड़े हन वो भी नीच हरकत उत्ते उतर आउंदे ने, उही कर्म करते हैं जिहो जिहा अज्ञानी बंदा कर्म करदा जिसनूं पता ही कख नहीं। मैं अगे भी एक दिन उदाहरण आप जी दे नाल सांझी कीती सी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच शब्द नूं बीज कहा गया, ये शब्द जिहड़ा है ये बीज है। इस नूं कित्थे बीजना है? अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आब नित दे पानी, होए किरसान ईमान जमाए लै भेषद दोजक मूड़े एम जाने। हुण जमीन तैयार होवे ते बीज जिहड़ा है वो असीं लिया के एक जगह ते रख छड्डीए, उहनूं बीजीए ना, जमीन विच ना सुट्टीए, तो उहदियां सिफतां करी जाइए कि बीज बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती है, इस बारे खेती माहरां दी आ राय है, इस बारे वड्डे वड्डे जिहड़े खेती विग्यानी ने वो ये कुछ कहिंदे ने, तां ठीक है। पर उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ दसिया है, वो किन्ना क सच है, वो तां ही होएगा ना जे असीं उस बीज नूं बीजण दी कोशिश करांगे, वो मिट्टी विच रलेगा, जमीन विच बोया जाएगा, तां ही अगली गल चलेगी ना कि उन्हां दे कथन जिहड़े ने वो किन्ने क सच्चे ने। वो तजर्बा तो होना ही चाहिए सी, पर गल उल्ट होई। वो बीज जिहड़ा सी उहनूं केवल एक जगह ते रखिया गया और उहनूं सलाहिया ते गया, सत्कारिया ते गया, बड़ी चंगी जगह ते रखिया गया, पर बीजिया नहीं गया। इस करके जिहड़ी चीज़ तजर्बे विच नहीं आई वो केवल गल्लां बन के रह गई, तजर्बे च नहीं आई। इस वास्ते चंगा ये हुंदा भी वो बीज बीजिया जांदा। हुण शब्द दा जिहड़ा बीज है इहनूं भी किसी जमीन विच सुट्टिया जाना है, ते वो जमीन है अमल कर्म, जिन्हों असीं प्रैक्टिकल लाइफ कहिंदे हां, जिन्हों जीवन जीउण दा ढंग कहिंदे हां, जिसनूं असीं अपना व्यवहार कहिंदे हां, अपना सुभाਅ आखदे हां। जिन्ना चिर गुरबाणी दा उपदेश साडे सुभाਅ दा हिस्सा नहीं बनदा उन्ना चिर कमाया नहीं जाएगा, ते जिन्ना चिर कमाई विच नहीं आउंदा उहनूं फल नहीं लग सकदा। असीं सारे हत्थ जोड़दे हां, फल मंगदे हां ना, महाराज सच्चे पातशाह सानूं आ फल बख्शो। असीं कई बार अरदास करदे हां भी साडा एक तकीया कलाम हुंदा है, सच्चे पातशाह जी बाणी दा भाव सरबत संगत नूं बख्शिश करो। किवें बख्शिश करो? जिसने सुनिया ही नहीं, जिसने समझिया ही नहीं, तो जिहड़ा मनण लई राजी ही नहीं, बहुत दूर खलोता है, अंदरों दी दूरी बहुत वड्डी बनी हुई है गुरु नाल, किवें हो जाए? ठीक है, मंगण वाला तो अपनी भावना मुताबक अपने शब्दों मुताबक गल कह ही रहा है, वो तो कामना कर ही रहा है, पर कला ओहदी कामना के उत्ते गल नहीं ना टिकी हुई, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ नहीं टिकी हुई। सवाल यह है कि गुरु ने शब्द का बीज दिता भी इहनूं बीज दिओ, पर बीजिया जिथे जाना है उत्थे बंदा ना नुक्कर करदा भी नहीं। मेरी तो जमीन ही खाली ने, इत्थे तो पहले ही बहुत बीज सुट्टे हुए ने। मैं विकारां नूं हंडा रहा हाँ, मैं मनमत नूं जी रहा हाँ, इस करके मेरे को इन्ना ना तो वेल है ते ना जगह ही खाली है जिथे गुरु के शब्द का बीज सुट्टां ते उग पवे, दा अंकुर फुटे ते इहनूं फल लगे। ये फर्क है। तो गरीब नवाज पातशाह ने बाणी दे विच आखिया, कहंदे ने ज्ञान वो है जिहड़ा साडी करनी विच आउंदा है, जिहड़ा साडी कमाई विच आउंदा है, जिसनूं असीं हंडाउंदे हां, जिहड़ा साडे सुभाਅ दा, विहार दा, कर्म दा हिस्सा बनदा है।
बाकी सारा ज्ञान जिहड़ा वो साडा बौद्धिक पद्धर उत्ते है और वो साडी जानकारी है। जे असी सचमुच ही ऐसे ज्ञानी बनने की इच्छा रखते हैं जिसनों सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ज्ञानी होए सो चेतन होए। चेतन होने का मतलब की है भी मेरा किरदार इस गल तो परफेक्ट है भी मैं इस बुरे राह के उत्ते तुरना ही नहीं, गल ही खत्म हो, मेरे सुभाव ही नहीं वो चीज़, वो है ही नहीं। एक तो मेरे वर्गे वो ने ना जिहड़े इस करके चोर नहीं बने भी उन्होंने मौका नहीं मिलिया, क्षमा करना, जिन्होंने मिलिया ना मौका उन्होंने दब के चोरी की, ठगी मारी। तो बहुतियां नूं मेरे वर्गियां नूं मौका नहीं बनया जां कुछ कारण इस तरह के कह लो, जे बन जाता माहौल बन जाता सिचुएशन बन जाती तो घाटो भी ना रही। पर ऐसे लोग किरदार दे मुबारक किरदार दे मालक कौन हुंदे ने? सिचुएशन भी होवे, माहौल भी होवे, रोकन टोकन वाला भी नहीं, पर बुराई कमाई ही नहीं, कीता ही नहीं वो काम। क्यों? उन्हां दी बनतर च ही नहीं, उन्हां दे सुभाव दा अंग ही नहीं, वो हन सचियारे पुरख। असी मजबूरी दे ईमानदार हाँ, मजबूरी दे धार्मिक हाँ, धर्म साडे अंदर जीरिया नहीं, वसिया नहीं, पर धार्मिक वो है जिहदे सामने माहौल भी होवे पर वो कहंदे नहीं, मेरा राह ही नहीं है, गल खत्म हो गई, मेरा रास्ता ही नहीं। तो इस करके कदी वेखना संसार अंदर बहुतात मनुख जिहड़े हन हालात मुताबक ढल के उहो जिहे बन जाते हैं, क्योंकि उन्हों की बनतर विच वो गल्लां पहलों ही होंदियां ने, कदे मौका नहीं बनया, मौका नहीं सी बनया, अज मौका बन गया, समा आ गया, तो उन्होंने भी अपने अंदर जो कुछ दब के रखिया सी, लुका के रखिया सी, उन्होंने उन्होंने कड्ढण की कोशिश की। इन्ने चिर दी सांभी हुई चीज़, इन्ने समय का सांभिया होया ये किरदार जिहड़ा अज इनू जी के वेखो, यही अंतर है, यही फर्क है। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे बड़े ऐसे प्यारियां दा इतिहास असी पढ़ते हैं और उन्हां सिखां दी गाथा जदों कहते हैं भी मनुख नूं रोटी की घाट पै जाए ना, उस वेले वो लुट के भी खाना अपना फर्ज समझ लैंदा है। जदों उसनूं चार शफेरे तो मुश्किलों विच घिर जाए ना, उस वेले उहदा सुभाव खिज वाला बन जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके सुभाव च अवगुण आने शुरू हो जाते हैं, जिस करके वो फिर किसी दोषी ते जे निर्दोष का फर्क भुल जाता। ये मनुख की मानसिकता विच है। पर जे गुरु के शब्द का आसरा मनुख के मन में मिले, किरदार उस मुताबक ढल जाए, तो उस उन्हां हालातां विच भी मनुख अपने विवेक नूं कायम रखता है। तो ऐसी एक घटना 18वीं सदी के इतिहास की है, जिथे घर नहीं, परिवार नहीं, जमीन जायदाद सरकार ने जब्त की हुई, सिर का इनाम रखा होया, यानी कि मौत तय है। समय का सिस्टम जिहड़ा वो मन के चल रहा है भी ये जां तां सिर झुका के गुलामी कबूल करके जीना सीख लवे, जे ने जीना है तो जीण की शर्त यह है, तो जे इहनूं ये जिंदगी कबूल नहीं तो फिर मरना कबूल करे। जिंदगी ते मौत के दरम्यान खलोता है, तो फैसला केवल इस गल का है, आज़ादी नाल रहना तो जीवन नहीं, गुलामी नाल चलना तो जिंदगी मिलेगी। यानी कि मनुख ते सिस्टम बंदे दी जिंदगी ते मौत का फैसला करने वाला दूजा रब बन के बैठ गया। ऐसे हालात, ऐसे अपने बजुर्गों की गल है, किसी होर इतिहास की गल नहीं मैं कह रहा। ये साडी त्रासदी है कि उस समय के इतिहास को असी पढ़ते ही नहीं, क्योंकि असी ये समझण लग पे हाँ कि असी बहुत अगाह वधू हो गए हाँ, इन्ना समा कौन खर्च करे। कौमां हनेर गर्दी विच उदों ही डुबदियां ने जदों अपना करैक्टर भुल जांदियां ने, किरदार भुल जांदियां ने, उदों दुनिया के हनेरे चों मर मुक जांदियां ने, खत्म हो जांदियां। उस वेले एक सिख जिहड़ा कि इस तरह सफर करदा करदा किसी पिंड विच आ गया। घर दे विच एक धी ते मां इकल्लियां ने, घर विच मर्द कोई नहीं, शायद वो अपनी किरतकार विच किधरे रुझे होणगे। और वो जो बंदा आया उन्हां दे दरवाजे अगों दी लंघिया, धी ने उठ के दरवाजा बंद कर दिता कि ये आदमी साडे घर विच ना आ जाए। की पता कौन है, जिहड़े हाल इहदे वेखे जा रहे ने, ऐसा अनजान बंदा, खूंखार जै चेहरे वाला बंदा
बड़े अजीब हालातों च घिरिया होया बंदा, की पता कौन होएगा। पर मां ने कह के दरवाजा खुला दिता भी खोल दे तो सानू कोई खतरा नहीं। धी इस गल तो जाणू नहीं, मां जाणू है। मां ने अपनी धी नूं समझाउंदियां होया कहा, इस मनुख उत्ते रब जिन्ना भरोसा किया जा सकता है, ना ये लुट करदा, ना ये पराया तन ते पराए धन उत्ते मैली अख रखदा, ये अपने दीन दा धर्म दा बिल्कुल मजबूत ते पक्का है। दुनिया इधर दी उधर हो सकती है पर ये नियम नहीं टुट सकते। ये हालातां च घिरिया ही इन्हां नियमां करके है। और इहदी वडियाई ये है भी ये इन्हां मुश्किलों दे विच भी बाकी सब कुछ गवा लेगा, अपना किरदार नहीं गवाएगा। ये खासियत है। पर बुजुर्ग दसदे ने, असीं इतिहास भी पढ़ते हैं ये गल्लां कि रेल जिस वेले रेलवे दियां लाइनां विछाईयां ते रेल चलण लग पई ना इंडिया दे विच, अंग्रेज़ां ने जिस वेले उत्थे आके अपना सारा सिस्टम जिहड़ा सी लागू कीता, कुछ तरक्की दी गल भी तुरी, तां जिस कोच दे विच डब्बे दे विच कोई निहंग सिंह, अज वालियां दी नहीं पुराणियां दी गल कर रहा, वो बैठा हुंदा उस जगह दे उत्ते किसी रेलवे पुलिस दे कर्मचारी नूं खलोण दी लोड़ ना पई। वो समझदा भी जिन्ना चिर इत्थे ना तां लुੱਟ हो सकदी है, ना किसी दी इज्जत नूं कोई हत्थ पा सकदा है। इस बंदे ते सानू इन्ना की यकीन है। पर एक गल सोचण वाली है, ऐसी बहुत कथावां असीं इतिहास विचों गाथा पढ़दे हां, इस यकीन नूं कमाउण उत्ते किन्ना कुछ समा लगा होएगा, इस किरदार नूं हंडाउण दे उत्ते किन्नी क वड्डी घालणा विचों लंघना पिया होएगा। पर इहनूं गवाउण लग्गिया तां पल भी नहीं लग्गिया। इहनूं मलिया मेट करन उत्ते माफ कर देना। वो निहंग जिस दे बारे गल हुंदी सी भी आए ने निहंग बूहे खोल दिओ निसंग, अज उन्हां दे उत्ते चुटकले बन। क्यों? किरदार दा फर्क है। वो किरदार है जिस जगह दे उत्ते लोग दरवाजे खोल दिंदे हन भी जे बंदा साडे घर आके पानी दी घुट भी साडे घरों पी जाए ते असीं समझांगे तीरथ नाते बड़े पुण्य कर लए असीं। इस बंदे दी सेवा ही रब दी असल सेवा है, क्योंकि उहदे किरदार दे विचों कवि सैना सिंह ने गुरशोभा ग्रंथ विच लिखिया है, गुरु महाराज ने अपने खालसे नूं जीवन बख्शिश किया कि उहदे बारे ये कहावत और ये खौत और ये यकीन बज गया कि खालसो होवै खुद खुदा जिम खूबी खूब खुदाए, आन न मानै आन की सच्चे बेन पातशाह। कि उस विच सारियां खूबियां जीण दी कोशिश करदा जिहड़ियां उहदे गुरु ने खुदा रब विच दसियां ने। वो सारियां खूबियां नूं अपने जीवन विच धारण करन वास्ते यतनशील रहिंदा। ये है अपने जीवन विच जिहड़ी हुण वैसे तो जे आपां नॉलेज दे पੱਧਰ तो वेखीए तो उदों नॉलेज दा पੱਧਰ की सी ते अज की है, जमीन असमान दा फर्क है। उदों तां अखरी ज्ञान भी विरलिया कोल ही हुंदा होएगा। बाणी किसी ने ना अज वर्गियां प्रिंटिंग प्रैस सन, ना कोई इस तरह बाणी पढ़दा ना गाउंदा। कोई साजी लभना होवे कीर्तन करन वाला ते शायद पता नहीं हज़ारां पिंडां पिछे सैकड़े पिंडां पिछे एक अद्धा कोई कीर्तनिया होएगा। पाठ करन वाले बड़े विरले वांझे सज्जन। धर्मशाल सी वो भी किसी जगह ते एक धर्मशाल किसी खास जगह ते बनी, किसी पिंड पिंड कोई धर्मशाल नहीं। किते मौका जोड़ मेला हुंदा, संगत दा जोड़ मेल बनदा, कोई गुरपुरब मनाया जाता, कोई दिन त्योहार हुंदा ते लोग इकट्ठे हुंदे, एक भाई जी पढ़ के सुणाउंदे ते जिन्नी क किसी नूं समझ आउंदी उहनूं दस्सिया जांदा मोटा मोटा भी आ गुरु दी मत है, आ गुरु कहिंदा है, बाणी चाह लिखिया है, गुरु साहब दा ये हुक्म है। पर यकीन जाणो पल्ले बन लैंदे सन लोग घुट के। गल समझ आउणी चाहीदी सी भी गुरु ने आ के बाणी च बस इहदे नाल सर गया, इहदे नाल सर गया। और वो गल ऐसी घुट के पल्ले बधी, इन्नी याद विच वसाई भी दोबारा उन्होंने छड्डिया नहीं, उन्होंने कमा लिया अपने जीवन विच, मन लिया उसदे मुताबिक अपने जीवन नूं ढाल लिया। इनू कहंदे ने मन दा परचा शब्द नाल करना। इनू कहंदे ने मन नूं गुरु दे ज्ञान दी सोझी देनी। कबीर साहब इसे बारे कहंदे ने, इसी बाणी विच पंक्ति आई है, मन समझावन कारने कछुअक पढ़िए ज्ञान। गुरु दे ज्ञान नूं पढ़िए दा अर्थ है दृढ़ करिए, और दृढ़ करन दा मकसद ये मिथिए भी अपने मन नूं शब्द गुरु दे सुभाव मुताबिक इहदे सुभाव नूं घड़ना है।
ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਥਿੜਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭੀੜ ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਗੁਰ ਚਟ ਛਾਲ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਰੂਹ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਚਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇਜਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਕਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕੜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਖਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੀ ਔਰ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆਲ ਬੀਠਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾਰ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰਈ। ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਨਿਰਵਰ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਨਿਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਹਿਮ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਚੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
सचियारा हो गया, हुण पाप पुण्य की उलझण विचों बाहर आ गया। तो सतगुरु जी अगले बचन विच कहंदे ने फफा बिन फूलां फल होई। ये तो इसके विद्वानां ने अर्थ कीते हैं कि हौमै तो बिना, हौमै तो रहत होया ही साडे अंदर रब्बी गुणां दा फल लगदा है, रब्बी नाम दा फल साडे अंदर विकसित हुंदा है। पर विद्वानां ने इसनूं इवें भी बयान कीता है कि साडे कर्मां दा, कर्म कांडी दा सुभाਅ दा, और जदों साडे अंदर जिहड़े पशु बिरती दे कर्म हन, जदों उन्हां दा नाश हुंदा है, तदों ही सानूं मनुखा जीवन दा असल फल जिहड़ा है रब्बी जीवन दा हासिल हुंदा है, प्राप्त हुंदा है। पर कहंदे तां फल फंक लख है जो कोई। तो जिवें असीं किसी फल नूं चीर लैंदे ना, तो ओहदी एक फांगड़ ओहनूं फाड़ी असीं कह दिंदे हां, एक हिस्सा ओहदा छोटा जिहा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। तो कबीर साहब कहते ने जे कोई लख लवे इस गल नूं तां एक किणका मात्र थोड़ा जिहा भी जिहड़ा इस राह दे उत्ते तुर पवे, ਉਹਨੂੰ आत्म ज्ञान दी, रब्बी जीवन दी इन्नी क सोझी हो जाती है कि वो इहदे स्वाद नूं माण लैंदा है कि यह है वो जीवन दा स्वाद जिहड़ा गुरु सानूं चखाउणा चाहुंदा है। दूण ना परई, फिर उन्हां दे अंदर दुबदा नहीं पई। वैसे दूण उस जगह नूं कहंदे ने, दो पहाड़ां दे विचकार मैदानी इलाका होवे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दूण ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, पद्धरा थां, पर है दो पहाड़ां दे विचकार, यानी कि ਉਹਦੇ जीवन के अंदर दुबदा नहीं रहिंदी, वो दुचित्ती विच नहीं रहिंदा। दूण ना परई, विकारां दे सन विच नहीं फसदा। और आखदे ने फंक विचारै वो अकाल पुरख प्रभु दे नाम नूं रता को हिस्सा भी ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ अंदर गुरु दे शब्द राही वस जाए, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ स्वाद ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਸਭੈ ਤਨ ਫਾਰੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਹ ਕੁਕਰਮ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਬਾ ਬਿੰਦਹਿ ਬਿੰਦ ਮਿੜਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो कबीर जी कहते ने बिंद है बिंद ना विशरण पावा। उस बूंद नूं दोबारा उस पानी दे विचों जुदा नहीं किया जा सकता, अलहदा नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं कढ़िया जा सकता, एक सुर हो गए। बंदा होए बंदगी गहे। कहते ने असल मनुखा जीवन वाला सही मनुख वो है जिसने रब की ताबियादारी कबूल कर ली। बंदगी का अर्थ है ताबियादारी, सेवा भाव, भगती। ताबियादारी का भाव एक रब का बंदा बन के, एक रब दी रियाया बन के उस अकाल पुरख के गुणां नूं, उहदी होंद दे एहसास नूं अपने मन विच भर लैंदा है ते उस रब दे हुक्म नूं गुरु दे शब्द राहीं जाण के सोझी हासिल करके उस मुताबिक जिउंदा है। वो रब दा ताबियादार है, केवल रब दा सेवक। उहनूं बंदगी वाला कहा। इसे नूं बाणी दे विच कबीर साहब ने कहा, फरमान तेरा सिरे उपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार। अगे समझाउंदे कहंदे ने बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज तरो के प्यार। इसनूं फरीद साहब जी कहंदे ने, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। मैनू तेरे दर तो दान चाहिदा है, भिखिया चाहिदी है, खैर चाहिदी है, पर मैं खैर ये चाहना भी मैनू तेरी ताबियादारी तेरी सेवा हासिल हो गई। भाव मैं तेरा बंदा बन के संसार विच विचरा, मैं केवल तेरा बंदा बन के इस दुनिया विच विचरा, मैनू होर संसार की पूजा प्रतिष्ठा भरम तो मुक्त कर दे। इसे नूं महाराज ने सानू समझाउंदे, मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह है। तो गुरु महाराज का अपने सिख नूं ये हुक्म ते आग्या भी है, क्योंकि गुरमत का जिहड़ा मूल उपदेश है वो एक तो शुरू हुंदा है, एक अकाल पुरख के स्वरूप तो, उहदी होंद तो। और सारी बाणी विच ये निरंतर इसे तरह ही प्रवाह इस विचार का चलता जाता है। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेचे रूप विच एक अकाल नाल जुड़न की गल जिहड़ी सी वो दृढ़ करवाई। उहदा भाव ये है कि असी संसार के अंदर विचरदियां होइयां
ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਔਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬਥਾਨੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਕ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ